हाइपोथायरॉयडिज़म। हाइपोथायरॉयडिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्राइमरी कॉजेज़ होती हैं और कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। प्राइमरी कॉजेज़ थायराइड ग्लैंड के अंदर होती हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कॉजेज़ थायराइड ग्लैंड के अलावा कहीं और जगह पे होती हैं। अब जो प्राइमरी कॉजेज़ हैं, अगर आप ये वाला टेबल देखो तो इसमें आपको पता लगेगा कि प्राइमरी कॉजेज़ जेनेटिक भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कंजेनिटल है, ऑटो इम्यून भी हो सकती हैं और इसके अलावा आइट्रोजेनिक भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जेनेटिक कॉजेज़ हमारे पास क्यों होती हैं, यहाँ ये समरी है इन सारों की। अगर आप यहाँ पे थ्योरी में देखो तो जेनेटिक कॉजेज़ ज़्यादातर उनकी दो रीज़न्स होती हैं। या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डाइट में आयोडीन डेफिशिएंसी हो, या इसके अलावा उनकी जो मेटाबॉलिज्म है जो थायराइड का, उसमें कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, मींस के कंजेनिटली कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। तो जो इनबॉर्न एरर है थायराइड मेटाबॉलिज्म की, उसको हम डिसहार्मोनोजेनिक गॉइटर भी कहते हैं, ठीक है, हार्मोनोजेनेटिक गॉइटर। इसके अलावा ऑटो इम्यून भी हो सकती है, मींस के थायराइड ग्लैंड के एंजाइम्स या रिसेप्टर्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जो एंजाइम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको हम हाशिमोटो थायरोइडाइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे थायराइड से रिलेटेड, ठीक है। स्पेसिफिकली थायराइड के हार्मोन्स इसमें कम हो जाती हैं क्योंकि एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। आइट्रोजेनिक जो अननोन कॉजेज़ हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादातर ड्रग्स आ जाती हैं, सर्जरी या रेडिएशंस की वजह से भी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और कुछ ड्रग्स हैं, ये आपने देख लेनी है, इसमें हमारे पास लिथियम है, अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासेल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं। इसके अलावा इस टेबल में जो बताई हुई हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स, ये म्यूटेशंस कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ज़्यादातर डिसहार्मोनोजेनेटिक गॉइटर या एंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी कंजेनिटल कॉज करती है। इसके अलावा ड्रग्स मैंने भी अभी बताई। इसके अलावा कुछ ड्रग्स में हमारे पास मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासेल भी आती हैं। इसके अलावा ये जो पोस्ट एब्लेटिव हैं, ये थ्योरी में आइट्रोजेनिक के नेम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑटो इम्यून में हाशिमोटो थायरोइडाइटिस मोस्ट कॉमन है, तो आपको मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म का पता होना चाहिए, वो हाशिमोटो है। इसके अलावा सेकेंडरी कॉजेज़, सेकेंडरी मींस के थायराइड के अलावा कहीं और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस से मैसेज जाता है पिट्यूटरी के पास इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स, और पिट्यूटरी से फिर ग्लैंड के पास मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, और फिर ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन्स में जाके अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, बच्चों में और एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म को हमने क्लासीफाई किया है, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। बच्चों में हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म को क्रेटिनिज्म कहते हैं, और बड़ों के अंदर अगर हो तो उसको हम माइक्सेडीमा कहते हैं, ठीक है। अब जो बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म है, एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई कि थायराइड हार्मोन हमें किस लिए चाहिए, ये हमें डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए। स्पेसिफिकली आपने दो नाम याद रखने हैं, एक है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दो सिस्टम्स की ग्रोथ के लिए हमें थायराइड हार्मोन चाहिए। तो जब भी अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेसी के दौरान अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हुआ तो इन बच्चों की ना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्रोथ हो सकेगी, ना ही स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ हो सकेगी, ठीक है। तो इनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं क्रेटिनिज्म के, वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो क्रेटिनिज्म इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है। ये इसका एक निमोनिक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब जो ये वाले बच्चे हैं, ये हमारे पास मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इवन इनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो काम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, ये गुनाह का काम है या कैसा है, ठीक है। क्रेटिनिज्म वाले बच्चे इस तरह के होते हैं, इनके बिल्कुल ही मेंटल ग्रोथ इनकी नहीं हुई होती, ठीक है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज
डिसहार्मोनोजेनेटिक गॉइटर, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे ज़्यादा डिसहार्मोनोजेनेटिक गॉइटर की वजह से होती है बच्चों के अंदर, मींस कि उनके मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्लिनिकली इन बच्चों की मैंने आपको पहले बताया कि एक तो इनके साइन सिम्टम्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे और दूसरे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो स्केलेटल सिस्टम की जब बच्चों में ग्रोथ नहीं होगी तो उनका स्टेचर शॉर्ट होगा। इसके अलावा अगर फेशियल बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो कोर्स फेशियल फीचर्स होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास इनकी नर्वस सिस्टम की ग्रोथ नहीं होगी तो ये बच्चे सिवियरली मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो आप इन नोट्स से देखो कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें बेसिकली हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो जब हार्मोन्स नहीं होंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म और सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोनों ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ हमारे पास क्रेटिनिज्म बच्चों के अंदर होता है ड्यू टू मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी, और इनकी कॉजेज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ डिसहार्मोनोजेनेटिक गॉइटर, ठीक है। अब इनके साइंस एंड सिम्टम्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम में होते हैं। इसके लिए ये 6P एक निमोनिक है, ठीक है। इनकी बेलीज किस तरह की होती है, इनका फेस किस तरह का होता है, इनके टंग अम्बलाइकस, ठीक है, और इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट। तो ये सब में P का वर्ड ज़रूर आता है, इसलिए ये इसी से इनका निमोनिक बना दिया है। पॉट बेलेड, पेल, पफी फेस्ड और प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, प्रोट्यूबरेंट टंग और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपने इसके साइंस एंड सिम्टम्स याद करने कि इनके फेस पफ़ी होंगे, मींस के फूले हुए उस तरह से इनके फेस होंगे। इसके अलावा इनकी टंग बाहर की तरफ निकली होती है, इनका अम्बलाइकस भी प्रोट्रूड करता है, इनके मेंटली रिटार्डेड होते हैं ये चिल्ड्रन, और इसके अलावा पेल और इनकी बेलीज भी एनलार्ज्ड होती हैं, ठीक है। तो ये इसका निमोनिक है क्रेटिनिज्म का, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके बाद आता है मैक्सिडीमा। बुक में मैक्सिडीमा इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, मींस के सारे चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन वो काफ़ी हद तक मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो आपने ये नोट्स भी मैंने बुक से ही वैसे तो बनाए हैं, तो ये आप सारे देख लेना। ये इसके अलावा पैथोमा और फर्स्ट एड से भी बनाए हुए सारी चीज़ें बुक के अंदर हैं, ठीक है। तो मैक्सिडीमा ये हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है लेकिन एडल्ट्स के अंदर है। एडल्ट्स के अंदर चूँकि ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी होती है तो इसलिए मेंटली रिटार्डेड तो नहीं होते एडल्ट्स, ठीक है। मैक्सिडीमा की वजह से मेंटली रिटार्डेड तो नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी उनके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है। तो इनके अंदर मेंटल स्लगिशनेस हो जाती है। अच्छा, उससे पहले इनको मैक्सिडीमा इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर अपीयरेंस फेस की इस तरह से होती है, ठीक है। इनकी टंग और फेशियल फीचर्स इस तरह से होते हैं, उसकी वजह से हम इसको मैक्सिडीमा कहते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि इसमें गैग्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैक्सिडीमा हम इसको क्यों कहते हैं, एडीमा। देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है एडीमा, ठीक है। तो हम इसके कॉज भी हमें पता होनी चाहिए कि एडल्ट्स के अंदर ये मैक्सिडीमा हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर गैग्स और हेलोरॉनिक एसिड डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली फेशियल रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से फेशियल फीचर्स इस तरह से हो जाते हैं, वहाँ पे एडीमा डेवलप हो जाता है, टंग एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मैक्सिडीमा कहते हैं। इसके अलावा जितने भी थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस थे अब वो सारे चूँकि ख़त्म हो गए हैं, तो अब जितने भी साइंस आएंगे वो उससे ऑपोजिट आएंगे, मींस के अब कोल्ड इंटॉलरेंस होगी बिकॉज ना तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कोल्ड इंटॉलरेंस होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज हीट प्रोडक्शन। इसके अलावा वेट गेन होगा बिकॉज अब एपिटाइट ख़त्म हो गई है। मेटाबॉलिज्म, जब हम लोग ने कोई चीज़ खाई, जब उसका मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर नहीं हो रहा तो मज़ीद हमें भूख नहीं लगेगी, तो वो चीज़ें जो है वो फैट्स की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा थायराइड हार्मोन आपको एक्टिव रखता है, तो हाइपो एक्टिविटी होगी इन हाइपोथायरॉयडिज्म, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस और मूड डिप्रेशन। इसके अलावा जीआईटी की मोटिलिटी को थायराइड हार्मोन बढ़ाता है, तो अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी। रिफ्लेक्सेस को बढ़ाता है, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में,
लेकिन यहाँ पे हार्मोन कम है तो रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा मायोपैथी मीन्स के मसल्स को वीक करता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेडिकार्डिया होता है। अब ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है आपको इसकी रीज़न पता होनी चाहिए, बिकॉज जो थायराइड हार्मोन है वो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए ब्रेडिकार्डिया बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है, मीन्स के कम हो जाते हैं, इसलिए हार्ट की एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। दैट्स वाई इट लीड्स टू ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा ड्राई कूल स्किन है, बिकॉज स्किन के अंदर कोई भी हार्मोन्स की थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, ठीक है। तो जब भी हम इनके लैब्स करवाएंगे तो इनमें हार्मोन्स कम होंगे, बिकॉज इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन जब हार्मोन्स कम होते हैं तो पीछे से फीडबैक सिग्नल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो इस वजह से इनका TSH स्टिमुलेटिंग सिग्नल फ्रॉम पिट्यूटरी वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हार्मोन्स कम होते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हार्मोन्स और स्टिमुलेटिंग सिग्नल ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, बिकॉज ये नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड हैं कि अगर हार्मोन ज़्यादा होंगे तो वो स्टिमुलेटिंग सिग्नल को इनहिबिट कर देंगे, वो पिट्यूटरी को कहेंगे कि मज़ीद हार्मोन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हार्मोन्स कम होंगे तो फिर वो पिट्यूटरी को मैसेज देंगे और पिट्यूटरी बल्कि खुद उसको डिटेक्ट करेगा ब्लड से कि हार्मोन्स का लेवल कम हो गया, मुझे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। थायराइड हार्मोन चूँकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा, ठीक है। अब आप बुक से देखो इसको, तो मेक्सिडीमा एक हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है इन ओल्डर चिल्ड्रन। इसके अंदर ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये आपको कॉज ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे पास कार्डिक फंक्शंस क्यों कम होते हैं, कॉज ऑफ डिक्रीज बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके अलावा ये एथ्रोजेनिक प्रोफाइल को प्रमोट करता है, मीन्स के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है LDL रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं जो नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल की बैड फॉर्म को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो वो ब्लड के अंदर ही रहेगा एंड अल्टीमेटली इट प्रमोट्स द एथ्रोजेनिक प्रोफाइल। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, बिल्कुल थायराइड हार्मोन के ऑपोजिट हैं। और इसकी जो मेक्सिडीमा की कॉज है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि गैग्स और हेलोरोनिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से इसके कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं, दैट्स वाई हम इसको मेक्सिडीमा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लैब्स लिखी हुई है। लैब्स में TSH लेवल इनका क्या हो जाता है, TSH लेवल बढ़ जाता है और हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक अच्छे से करना है, बिकॉज इसमें से समटाइम्स सिनेरियो वगैरह आ जाता है। इसके अलावा आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म का। ये डिफरेंस है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है। ज़्यादातर जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके सारे क्लिनिकल फीचर्स में सारा बताया हुआ है, और हाइपो के ज़्यादातर जो डिफरेंसेस है ना हाइपर से, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए मेक्सिडीमा के अंदर सारे, ठीक है। बिकॉज बच्चों के अंदर भी नो डाउट के साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो उनके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होता है और उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है, ठीक है। जबकि एडल्ट्स के अंदर बाकी सब साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ऑपोजिट टू हाइपरथायरॉयडिज्म। और इनकी लैब्स यहाँ पे कुछ रह गई हैं, तो ये इनकी लैब्स हैं, ठीक है। तो ये आपने सारे इनके डिफरेंसेस ज़रूर करने, ये वाला आ सकता है, इवन आपको ये बाद में क्लिनिकल के लिए भी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर है इसको अभी टेबल की फॉर्म में याद कर लो। इसके अलावा पैथोमा के अंदर इस सारे डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आप वो वाला कर लो तो ये भी मैंने वहीं से वैसे लिखा है, आप ये वाला कर लो, वहाँ से कर लो, एक ही बात है।